हेलो दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक भिन्नों से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पूरी क्लास में बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक। यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है, भिन्नों का आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। यानी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन भिन्नों से संबंधित आता है। तो चलिएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमें बतानी है। तो अपन को क्या करना है, न तो अंश को इक्वल करना है, न किसी हर को इक्वल करना है, बस आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से देखो 2/3 दिया गया है और यहाँ पे आपको 5/7 दिया गया है। पूरा अच्छे तरीके से देखेगा, यहाँ से अपन को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इस 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में और 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में। तो पहले ये लिखेंगे 7 दुए 14 और 5 तिये 15। अब इसमें से बड़ी कौन सी वैल्यू है, यानी 15 बड़ी है। तो इसमें से यानी सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस करना है। तो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो बड़ी संख्या लेनी है। 15 कौन सी बड़ी है, यानी 5/7। इसमें से हमारे पास में 5/7 आगे लेके जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई अपन 3/8 के साथ में करेंगे। तो यहाँ से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। और 7 ये हमारे पास में कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये 40 बड़ा है किससे, 21 से बड़ा है। तो यहाँ से हमारे पास में जो बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी होगी, 5/7 होगी इन दोनों में से। और 5/7 को आगे लेके जाएंगे 2/5 के साथ में। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों का, इन दोनों का। तो ये हमारे पास में 5 का 5 के साथ में मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में हमारे पास में हो जाएगा 14। तो यहाँ से 14 और ये 25 और 14, इसमें से बड़ा कौन सा है, 25 है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, 5/7 सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न है। बस इतना काम करना है। यानी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई टीचर बताते हैं आपको अंश को इक्वल करो, कोई हर को इक्वल करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अंश और हर को इक्वल। और ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि उसका या तो अंश इक्वल दे रखा है या कोई हर इक्वल दे रखा है। यानी वो तो आसान सा क्वेश्चन होता है, इतना नॉर्मल क्वेश्चन आजकल नहीं आता। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से अपन के अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। ये हमारे पास में है 2/3, 5/6, 11/15, 7/8 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न बताएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई वही मेथड लगाएंगे, यहाँ पे कीजिएगा सभी। 2/3, 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 का इसके साथ में और 3 का 5 के साथ में। तो हमारे पास में हो जाएगा 12 और ये हमारे पास में हो जाएगा 15। तो 15 बड़ा है तो बड़ी भिन्न लेके चलेंगे। तो यहाँ से 5/6 और यहाँ से हमारे पास में है 11/15। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 15 का 5 के साथ में मल्टीप्लाई हमारे पास में 75 75 हो जाएगा। और ये हमारे पास में 66 हो जाएगा 11 का 6 के साथ में। तो 75 बड़ा है 66 से, तो बड़ी भिन्न लेंगे 5/6। कौन सी, 5/6। और यहाँ पे है 7/8। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास में ये हो जाएगा 8 5 40 और ये हो जाएगा 7 6 42। तो 42 बड़ा है तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यहाँ से जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी वो 7/8 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 7/8 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। अब की बार क्या दिया गया है हमें कि सबसे छोटी भिन्न बताओ। पहले पूछ रहा था सबसे बड़ी भिन्न, अब की बार पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो सबसे छोटी भिन्न बताएंगे तो वही मेथड लगाएंगे। 4/7 है, यहाँ पे 2/11 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 11 चौके 44 हो जाएंगे और ये हमारे पास में 7 दुए 14। अब देखो 44 बड़ा है 14 छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या बताना है, हमें छोटी भिन्न बतानी है। अगर छोटी भिन्न बतानी है तो छोटी भिन्न लेके चलेंगे यहाँ से। तो 2/11 यहाँ इन दोनों में से छोटी भिन्न है 2/11। 2/11 को आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ हमें दिया गया 25/32 दिया गया। तो यहाँ से 25/32 इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास में कितना होगा, 32 दुए 64 और इन दोनों का 25 का और 11 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में आएगा 275।
कितना आएगा 275 आएगा। तो सबसे बड़ी 275 है, लेकिन छोटी लेके चलनी हमें, तो हमें छोटी आएगी हमारे पास में 2/11, 2/11 हो गया। अब इसको लेके चलेंगे 17/19 के साथ में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 19 दूए 38 हो जाएंगे, और ये इनका 11 का 17 के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में होगा 187। कितना हो जाएगा 187। तो छोटी भिन्न कौन सी है 38 वाली, 38 की वाली कौन सी है 2/11। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/11 सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर छोटी पूछी जाए तो आप छोटी लेके चलोगे संख्या वाली, अगर बड़ी पूछी जाए तो बड़ी संख्या वाली अपन लेके चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2/11 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि सबसे छोटी भिन्न बताओ। सबसे छोटी भिन्न बतानी है तो 8/15 है, और ये हमारे पास में है 4/7। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में 8 7 56 हो जाएंगे, 15 चौके 60, 60 बड़ा है 56 से, तो 56 यानी 8/15 लेके चलेंगे। और ये आगे है 3/4, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 8 चौके 32 और 15 तिये 45। तो 45 ज्यादा है, 32 छोटा है। तो यहाँ से देखो 8/15 फिर लेके चलेंगे, इन दोनों में से 8/15 फिर छोटी आ गई। आगे हमें दिया गया 7/13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास में 13 8 104 हो जाते हैं, और ये हमारे पास में 15 7 105 इज ग्रेटर देन 105। तो सबसे जो छोटी भिन्न है वो कौन सी है 8/15, क्योंकि 104 है, 104 किस में आ रहा है 8/15 में, तो सबसे छोटी भिन्न है 8/15 इज द राइट आंसर। आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा 8/15। चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें कई बार ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। अब दोनों नामों में डिफरेंट है, और डिफरेंट भी अपन चर्चा करने वाले हैं। एक नाम होता है आरोही और एक होता है अवरोही। अब देखो सबसे बड़ा नाम कौन सा है, छोटा नाम। अब इसमें देखो 4 शब्द अक्षर आ गए, और इसमें देखो कितने हैं 3 अक्षर आ गए, तो ये नाम छोटा है। छोटा नाम है तो जैसे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, यानी छोटे से बड़ा, इस प्रकार से चलता जाएगा। यानी छोटा नाम है तो छोटे अंक से शुरू करेंगे और बड़े की तरफ चलते जाएंगे। यहाँ पे देखो बड़ा शब्द है ना, ये पूरा 4 आ गए इसमें, तो बड़ा शब्द है तो बड़े से शुरू करेंगे, जैसे 5 4 3 2 1 0, इस प्रकार से घटते हुए क्रम में रहेगा, बड़े से छोटे की तरफ रहेगा, और ये हमारे पास में छोटे से बड़े की तरफ रहेगा। ये होता है आरोही और अवरोही क्रम। तो इसमें तो आपको डिफरेंट निकालना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो इसमें से हमें कंपैरिजन करना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मीन्स क्या है, सबसे छोटी, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में सबसे बड़ी लिखना है। तो अपन यहाँ से वही मेथड लगाएंगे। यहाँ पे भी 3/7 लगा दिया, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 6/13 के साथ में करेंगे। तो इन दोनों का देख लो कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास में 13 तिये 39 हो जाएंगे, 13 तिये 39 और 7 सिक्के 42 हो जाएंगे, तो इज ग्रेटर देन 42। इन दोनों में बड़ी कौन सी है 6/13 है, 6/13 है। तो यहां से देखो 6/13 का मल्टीप्लाई अपन करते हैं 4/9 के साथ में, 4/9 के साथ में करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। यहां से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो देखो यहां से कितना हो जाएगा 9 सिक्के 54, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 26, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, तो ये हमारे पास में 52। तो 54 इज ग्रेटर देन 52। तो इन दोनों में से देख लो कौन सी बड़ी है, यानी इन दोनों में तो पहले और दूसरे में कौन सी बड़ी है, दूसरी बड़ी है, 6/13 बड़ी है। और दूसरे और तीसरे में देख लो फिर भी दूसरी बड़ी है ना, यहाँ पे तीसरी छोटी है। तो यहां से जो सबसे बड़ी हो जाएगी वो हमारे पास में, यानी सबसे छोटी तो हमारे पास में 3/7 होगी, सबसे छोटी 3/7 हो जाएगी। उससे बड़ी हमारे पास में ये हो जाएगी 3 नंबर वाली, यानी 4/9, और जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है 6/13 है, 6/13 है। क्लियर हुआ क्या।
भी इन दोनों में बड़ी है 6/13, फिर इन दोनों में बड़ी कौन सी है 6/13। अगर इन दोनों का कंपैरिजन और करना चाहते हैं आप, जैसे 3/7 और 4/9 का कंपैरिजन और कर लो, अगर कोई दिमाग में कंफ्यूज है तो यहां से हमारे पास में 9 × 27 और ये 7 चौके 28, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है 4/9 बड़ी है ना, तो 3/7 पहले आएगी यानी छोटी है, इसके बाद में 4/9, इसके बाद में 6/13, यानी आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटी, इसके बाद में उससे बड़ी, इसके बाद में उससे बड़ी, तो आरोही क्रम इसका ये हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम कौन सा होता है, बड़े से छोटा। तो पहले तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, 7/10 और 3/5 का, ये हमारे पास में 35 और ये 30, तो 7 × 5 = 35 और 10 × 30 इज ग्रेटर देन, यानी 35 ग्रेटर देन है किससे 30 से, 35 ग्रेटर देन है 30 से। अब अपन करते हैं इनका 3/5 का और 11/15 का, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में 45 और ये आपके पास में 55, यानी इन दोनों में 7 ये बड़ी है, इन दोनों में आपके पास में ये बड़ी है। अगर अपन ये देखें 7/10 और 11/15 का कंपैरिजन करवाएं तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15 × 7 = 105, कितना हो जाएगा 15 × 7 = 105 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 × 110, तो इन दोनों में ये बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, सबसे बड़ी हमारे पास में 11/15 हो गई, इज लेस देन, उससे छोटी कौन सी होगी। अब इन दोनों का कंपैरिजन हमने किया था, 11/15 है और 3/5 और 7/10 में से अब इनमें कंपैरिजन निकालना है, इसमें से पहले कौन सी आएगी, तो सब इन दोनों में बड़ी कौन सी है 7/10 है, तो 7/10 आ जाएगा, और लास्ट में कौन सी है 3/5 है, तो ये आपके पास में ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, दी गई भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो, दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। काफी सारी वीडियो अपन डाल चुके हैं चैनल पे और भी आने वाली है लेटेस्ट। तो चलिएगा, आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट ट्रिक में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।